मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी। मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ की सेहत अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ की कमर की मसाज करते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ के साथ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। मेरे बाप ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने गए थे। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच न सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई। और फिर जब बाबा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही हमउम्र लड़की थी। पापा ने कहा ये उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और वो उसके शादी मेरे साथ करेंगे। मैंने अपने पापा को बहुत समझाया। पापा से बहुत गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से बहुत मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता ये लड़की किस नेचर की होगी, मैं इसके साथ भला पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी वर्षा से कर दी। उन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जो मैं समझता था वो बिल्कुल नहीं निकली। वो तो बहुत ही जाहिल गवार थी। मुझे उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफ़रत ज़रूर करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं वर्षा का ध्यान रखूं, और अपने पापा से किया हुआ वादा मैं निभा रहा था। मैं तो पापा के जाने के बाद भी उसका ख्याल रखने लगा था, पर वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ऐसा मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में गिर चुका था। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटा का बहुत ध्यान भी रखती थी। मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब विश्वास नहीं करता था। वो तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ की भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की हालत देखकर मैं ज़मीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वो दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती थी। मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उसी समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे तो छोड़ दिया है, तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो जो तुम्हारी गुनाहगार हैं। मैंने कहा, एक माँ कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, और वो लड़की तो गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी नहीं ला सकी थी। और फिर जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या दोष था। वो तो बेकसूर थी, जिसने सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वो बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके, पर हर बार उसको बेइज्जत कर दिया जाता था। हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वो अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो तो तुम लोगों की दया पर थी। वो तुम्हारी माँ के पैर पड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली, पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे भी नींद की दवा देती हैं। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छीन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुकी हैं और अब और आगे कुछ मत करें। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी। उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उनकी कमर की हड्डी टूट गई है ना, वो कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती, और ना ही ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था, ताकि उनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो, जिसे सच्चाई नहीं जाननी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकालने की धमकी दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से।
ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज वर्षा यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वो मासूम सी शक्ल याद आ रही थी जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी उस ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाई थी और ना कभी मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया था। वो हर बार यही कहती रही कि मेरे लिए तो रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा है। मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। वो मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और अब मैंने अपने बाप से किए गए वादे को भी निभा न सका। मुझे उस दिन अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वफ़ादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। और तभी मेरे दिमाग में अनजान नंबर से आने वाले मैसेजेस का ख़्याल आया। ये अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता कि अपनी माँ को बचा लूँ, तुम्हारी माँ की जान ख़तरे में है। पहले मैं ये इस अनजान नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज ये अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि वो कौन है जिसे मेरे बारे में सब पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं उसी नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वो भी मुझे आंखों में आंसू भरकर देखती रहीं और मुझसे बात करने की कोशिश करती रहीं, पर मैं क्या बात करता। फिर भी मैं उनका ख्याल रखता रहा और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे फूटे शब्द मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ आ रहे थे। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी वर्षा मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बह गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे, ये गरीब घर की बेटी को बहू बनाकर ले आई है और दहेज में कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर वर्षा मेरे पास नहीं है। ना जाने वो कहाँ होगी, ज़िंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद वो दोबारा कभी भी बोल ना सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा अब कुछ भी नहीं था, मगर अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उनको ये बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, पर मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई थी। मैं रो रहा था, मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस वैद्य से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल तेल मंगवाती थी। ये वैद्य एक अस्पताल में छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी दुकान पर जड़ी बूटियों का तेल भी बेचा करता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वो बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला। वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई और फिर वही वैद्य जी बाहर आ गए। वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा खैरियत, क्या कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं आपसे लाल तेल लेकर जाता था और उस दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप ही मुझे तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि ये तेल जानलेवा है? ये लाल तेल नहीं बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तब वो वैद्य जी कुछ घबरा गए। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं यहाँ पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उस वैद्य ने कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वो मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था और वो तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वो तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि इस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी नहीं ठीक हो सकती। मैंने ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझसे माफ़िया मांग रही थी। मेरी बीमार माँ के पैर पड़ रही थी, इसी घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया जो मुझसे तेल मंगवा कर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे कहती बिना अनुमति के कमरे में ना आना। और जब एक दिन मैंने अचानक कमरे में जाकर देखा तो वही तेल मेरी माँ को ज़बरदस्ती पिला रही थी और उनके बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी, पर उसे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दी थी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था और वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियाँ। सबके ही नेचर अलग अलग थे। पहली पत्नी को देखता तो वो हर तरह से मासूम और बेगुनाह लगती और जब दूसरी पत्नी को देखता तो लगता औरत से ज़्यादा मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था।
फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, एक दिन मंदिर के सामने भिखारियों की लाइन देखकर ध्यान आया कि कहीं मेरी वर्षा भी इसी तरह भीख मांगकर पेट ना पालती हो। अब मैं रोज़ भिखारियों को खाना खिलाने लगा था। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना ज़रूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे दिल को सुकून दे दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं ज़िंदगी को घसीट रहा था और ज़िंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बोझ समझ रही है। और फिर 2 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। जब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ पर मुझे वर्षा मिली थी। वो एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वो कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वो आज मेरे सामने खड़ी थी, एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसका उसका घर में होना बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ कहाँ वो गाँव की अनपढ़ जाहिल गँवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थी और जब वर्षा से मेरी शादी हुई थी तो हर समय घबराई घबराई रहती थी और हर काम को ख़राब कर देती थी। मुझे लगता कि ये मोटे दिमाग की है। मैं समझ ही ना सका कि उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत है जो उसे बताए, उसे समझाएगी ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी की माँ भी तो नहीं थी जो उसे कुछ बताती, और मेरी माँ तो उसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करती थी। मेरी तरफ से भी वर्षा को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों में बेचारी क्या करती? मैं भी उसके लिए जालिम पति बन चुका था जिसने ना कभी उसे समझा और ना कभी उसका साथ दिया। आज इतने सालों बाद वो कितने कॉन्फिडेंस से मेरे सामने खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसे लगा कि जैसे अब कभी भी मैं इस नींद से जाग ना सकूंगा और वर्षा मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जागा था। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सामने खड़ा था। वो मेरा अकेला ऐसा दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था और उसी ने मुझे बताया कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते हैं थे वो तुम्हारी पत्नी वर्षा का था। वो नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर है और वर्षा अस्पताल में काम करती थी और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, वर्षा भी वहीं अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे ये पता चल गया था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब वर्षा को ये पता चला तो वो हर रोज़ तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। और तुम जानते हो कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा बताओ? तो उसने कहा जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था मैं तो उसी दिन जान गया था कि वो तुम्हारी पहली पत्नी वर्षा का ही होगा। पर जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब अपने किए पर शर्मिंदगी थी और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इस इतने समय के बाद वो तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि मैं जब भी वर्षा को सोचता बस एक ही प्रार्थना करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं ये प्रार्थना करने लगा था मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे एक बार वो मिल जाए तो कभी उसको धोखा ना दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था और मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया फिर मैं उसकी कदर ना कर सका और फिर भगवान ने मुझसे वो सब कुछ वापस भी ले लिया और फिर से मुझे बड़ी आजमाइशों में डाला और मैं उन आजमाइशों में पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया। भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा दिया जहाँ वर्षा रहती थी और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ। इस अस्पताल के बिस्तर पर जा पहुँचा जहाँ मेरी पत्नी वर्षा काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा और अपने भगवान से दूर ना हुआ था। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अपने भगवान को अपना लिया था। और जब भगवान को अपना लिया जाता है तो उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हर वो काम जो भगवान को ना पसंद हो तो हमारा भगवान भी हमें अपनी पसंदीदा चीज़ें लौटा देता है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। जब मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा जिसने मुझ पर इतनी कृपा की थी, मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया था। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा जिसने मेरी माँ को
और मुझे माफ़ कर दिया था और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता हूँ और मैंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।